चाणक्य कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्रियों के प्यार में पड़ने से बचने से पहले आपको उनकी सही पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सी स्त्री चरित्रहीन है और कौन सी नहीं। ऐसी स्त्रियों की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। लेकिन चाणक्य की नीतियों से स्त्रियों की पहचान करना थोड़ा आसान हो गया है। हमारे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में संकोच नहीं करती हैं। चाणक्य ऐसी महिलाओं को चरित्रहीन कहते हैं, और ये महिलाएं किसी की भी नहीं सुनती हैं। बस उनको अपने काम से और धन से मतलब होता है। इसीलिए चाणक्य ने इनसे बचने की सलाह दी है। चरित्रहीन से विवाह करने पर सिर्फ कुल का विनाश होता है और कुछ नहीं, और जो पुरुष इनके चक्कर में आता है उसका घर और परिवार सभी बर्बादी की ओर चले जाते हैं। लेकिन कुछ पुरुषों के मन में बस हवस ही रहती है, और समाज की सभी स्त्रियों पर इनकी सिर्फ गलत नजर रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया ने सबको अपना गुलाम बना लिया है। आजकल के छोटे बच्चे और महिलाएं और सभी लोग सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। आजकल की लड़कियां ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे उनका शरीर भी पूरी तरह से नहीं ढकता है, और ये लड़कियां जब हवस का शिकार हो जाती है तो समाज लड़कों को गलत बताती है। लेकिन ये आजकल की लड़कियां भारतीय संस्कृति को भूल चुकी है और बस धन कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक गुजर जाती है। आजकल टीवी पर भी अश्लील हरकतें करते हैं जिससे लोगों के मन में गलत विचार आते हैं, और बलात्कार और लड़कियों के अपहरण के मामले बढ़ते रहते हैं। पहले तो लड़कियां आधे कपड़े पहनकर डांस के वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं और अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं। फिर जब इनके साथ बलात्कार जैसी भयानक घटना घट जाती है तो समाज और पूरी दुनिया के लोग लड़कों को ही गलत समझते हैं। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। आजकल के बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, सिर्फ उनको मोबाइल और टीवी से आनंद मिलता है। लड़कियों के बलात्कार और अपहरण का सबसे बड़ा कारण यही है, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखना। इसी के कारण आजकल रैप जैसे घिनौने काम होते हैं। आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया की वजह से बहुत बिगड़ गई हैं। जब तक माता पिता इनको सही तरीके से ज्ञान नहीं देंगे तब तक पूरे समाज में रैप और अपहरण जैसे काम होते रहेंगे। जब माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करके इनको एक अच्छा मोबाइल लाकर देते हैं तो उनके विश्वास का गलत फायदा उठाकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, और लड़कियां अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए गंदी गंदी पोस्ट भी करती रहती हैं और उनके माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। सोशल मीडिया ने आजकल के लड़के और लड़कियों को बहुत बिगाड़ दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके मन में हमेशा यह सवाल आता है कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो यह सवाल गलत नहीं है। लेकिन किसी भी स्त्री के बारे में गलत सोचना भी पाप है, और सभी स्त्रियां चरित्रहीन नहीं होती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां हजारों में से एक या दो ऐसी होती हैं जिनके चरित्र पर शक कर सकते हैं। चरित्रहीन औरत की पहचान करना आसान नहीं है। कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है, और भारत में स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर कोई स्त्री गलत राह पर चलती है और अपने चरित्र की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ के लिए एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने की कोशिश करती है, तो समाज ऐसी कुसंग वाली स्त्री को कभी भी मान सम्मान नहीं देता है। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं, जिससे कई परिवार खंडित हो जाते हैं और इनके चक्कर में आने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता है, ये अपनी जरूरत के हिसाब से नए नए पुरुषों से संबंध बनाती रहती है। इसीलिए इनकी पहचान करना बहुत जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं।
ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य अपनी नीतियों में कहते हैं कि शक्तिशाली मन को कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और अगर कोई मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वह पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसके मन की शक्ति पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। इसीलिए इसे पहचाने और अपने मन को नियंत्रण में रखे। मन को एक बार नियंत्रित कर लें, क्योंकि आपके मन की शक्ति जितनी होती है उसी से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इसके साथ आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोचोगे नहीं और सीधा उसका सामना करोगे। कोई भी बड़ी से बड़ी दुविधा आने पर भी आपका मन पर नियंत्रण रहेगा तो दुविधा या संकट से लड़ने की ताकत भी रहेगी। आपका आपके मन पर काबू है। लेकिन अगर आपका मन हमेशा लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है और मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते हैं तो आप पर आपके मन में नियंत्रण कर लिया है। ये बातें कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। अपने मन को काबू करना सीखे। चाणक्य अपनी अगली बात में कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी ताकत नारी का यौवन है और अगर आपका मन इस यौवन को देखकर मोहित हो जाता है तो आप पूरी तरह अपने मन के वश में हो गए हो। चाणक्य के अनुसार अपने मन को दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रखना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने का साहस भी रखती है और साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है। मन पर काबू पाने का एक तरीका है, वह यह है कि हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए और अकेले बहुत कम रहना चाहिए। आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे और आप गलत सोचोगे भी नहीं। व्यक्ति को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और विवाह से पहले संभोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की गंदी सोच के कारण समाज में बलात्कार और अपहरण जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए किसी भी स्त्री के लिए अपना मन साफ रखे, क्योंकि सभी स्त्रियां किसी न किसी की बहन, पत्नी या मां होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने विचारों में शुद्धता लाए। अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें।